हे गाइस, आरएस क्लासेस 90.5 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं केमिस्ट्री का एक और टॉपिक, वो है आपका बेसिस। तो चलिए देखते हैं बेसिस क्या होता है। बेस एक तरह का सब्सटेंस है जो आपके टेस्ट में बिटर लगता है, मतलब कि कड़वा लगता है। ये आपके रेड लिटमस पेपर को किस कलर में चेंज कर देता है? ब्लू कलर में चेंज कर देता है। उसके बाद जब किसी एक्वस सॉल्यूशन में इस बेस को डाला जाता है तो ये आपके हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करता है या निकलता है इससे। इसके पास प्रॉपर्टी है कि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, जो कि ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट माना जाता है। उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी है कि ये आपका इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, मतलब कि लेविस थ्योरी में ये कुछ दिया हुआ है ये सब चीज़। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अब इंडिकेटर्स जो बेसिस पे मतलब यूज हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है आपका रेड लिटमस पेपर, जिसको बेसिस क्या करता है? ब्लू कलर में चेंज कर देता है। उसके बाद मिथाइल ऑरेंज, इसको क्या करता है? ऑरेंज से येलो में चेंज कर देता है। उसके बाद फेनोप्थलीन, बेस क्या करता है? फेनोप्थलीन को कलरलेस से पिंक कलर में चेंज कर देता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं मेटल के तत्व के, वो आपके बेसिस कहलाते हैं, ठीक है। और जो वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं उनको एल्कलीज कहा जाता है, मतलब कि जो बेस पानी में सॉल्युबल रहेगा उसको एल्कली कहेंगे। उसके एग्जाम्पल हैं आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ऑल एल्कलीज आर बेसिस, मतलब सारे एल्कलीज आपके क्या हैं? बेसिस हैं। लेकिन ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज, ऐसा क्यों? क्योंकि जो बेस पानी में सॉल्युबल है वही आपके एल्कली कहलाएगा, लेकिन सारे बेसिस तो आपके पानी में सॉल्युबल नहीं है, इसलिए आपके वो कुछ आपके एल्कली नहीं कहलाते। मतलब कि जो बेस आपके पानी में सॉल्युबल है उनको एल्कलीज कहते हैं। इसलिए ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। क्यों? क्योंकि सारे बेसिस आपके पानी में सॉल्युबल नहीं है, और जो पानी में सॉल्युबल होते हैं उन्हीं को एल्कलीज कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग बेस का जो स्ट्रेंथ है, ठीक है। पहला है आपका स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा है आपका वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेस में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH आता है, और वीक बेस में आपका NH4OH और FeOH होल 3 आता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं एसिडिटी ऑफ बेस क्या होता है। तो एसिडिटी बेस मतलब होता है कि द नंबर ऑफ रिमूवल हाइड्रोक्सिल आयन, मतलब कि कितना हाइड्रोक्सिल आयन रिमूव हो रहा है उस बेस से, उसी को कहा जाता है आपका एसिडिटी ऑफ बेस। अब जो NaOH है उसका एसिडिटी कितना है? आपका 1 है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH होल ट्वाइस का आपका कितना है? 2 है। उसी तरह से KOH का भी कितना है? 1 है। अब चलिए देखते हैं हम लोग pH स्केल क्या होता है। तो pH स्केल ऑफ अ सॉल्यूशन इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है, इन मोल पर लीटर। यहाँ फॉर्मूला देख सकते हैं, pH का होता है -log(H+), ठीक है। अगर आपका pH 7 से कम है तो आपका सॉल्यूशन किस तरह का हो जाएगा? एसिडिक, ठीक है, अम्लीय हो जाएगा। उसके बाद अगर pH आपका 7 से अधिक है तो आपका बेसिक हो जाएगा सॉल्यूशन, और अगर न 7 मतलब कि 7 बराबर है तो आपका हो जाएगा न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट है आपका pH वैल्यू ऑफ सम लिक्विड्स। इसमें बताया गया है कुछ लिक्विड का pH मान कितना होता है। तो सबसे पहले देखेंगे लेमन जूस है, उसका है आपका 2.5, वाइन उसका है 2.8, एप्पल जूस उसका है आपका 3, विनेगर उसका है आपका 3, यूरिन जो पेशाब होता है उसका है 4.8, कॉफ़ी आपका 5.0, सलाइवा ये आपका 6.5। उसके बाद मिल्क है जिसका आपका है 6.5। अब आप देख रहे हैं कि ये सभी का जो pH मान है वो आपका 7 से कम है, यानी इसमें कोई ना कोई एसिड पाया जाता है। उसके बाद चलते हम लोग देखते हैं। पहला है ब्लड, ब्लड का आपका 7.4 है, मतलब कि 7 से अधिक है, यानी ये आपका क्षार हो गया, मतलब कि बेस हो गया।
प्योर वाटर जो है आपका न्यूट्रल है, जिसका 7 होता है। सी वाटर उसका है आपका 8.5, ठीक है। उसके बाद है आपका टूथपेस्ट, इसका आपका 9 है। और आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका आपका 10.5 है। मतलब कि ये सब आपके बेसिस में आ गए हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में पीएच का, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन का। तो आवर बॉडी वर्क्स विद इन अ नैरो पीएच रेंज ऑफ 7.0 टू 7.8। हमारा बॉडी जो है उसका पीएच मान कितने में रेंज करता है? 7 से लेके 7.8 के बीच में। प्लांट एंड एनिमल्स ऑल्सो सर्वाइव इन अ नैरो रेंज, मतलब कि जितने भी आपके प्लांट और एनिमल हैं इसी रेंज में सर्वाइव करते हैं। उसके बाद देखते हैं इन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो प्रोड्यूस होता है हमारे पेट में, वो क्या काम करता है? वो आपके फूड के डाइजेशन में काम करता है। लेकिन जब इसी का मात्रा जब एक्सेस हो जाता है, व्हेन इट बिकम्स एक्सेस, तो पीएच मान हमारे पेट के अंदर क्या कम हो जाता है और हमारे पेट में दर्द होने लगता है और इरिटेशन होने लगता है, ठीक है। अब उस दर्द और इरिटेशन से छुटकारा पाने के लिए हम लोग एंटा एसिड्स यूज करते हैं, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH होल ट्वाइस, जिसका पीएच मान आपका पीएच जो होता है वो एडजस्ट करने में यूज़ होता है। आगे देखते हैं हम लोग इन सेविंग टूथ डिके, मतलब कभी क्या क्या होता है ना कि जो आपका दांत होता है वो आपका गलने लगता है। क्या कारण है? कि जब सब्सटेंसेस लाइक चॉकलेट्स, स्वीट्स, जो चॉकलेट और स्वीट्स से जो खाते हैं तो उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे मुंह में रह जाते हैं। अब क्या होता है कि पीएच मान जो होता है आपका 5.5, मतलब कि अगर 5.5 से नीचे होने लगा तो हमारा जो टूथ है वो आपका डिके होने लगेगा। देन क्या होता है फिर? टूथ एनेमल, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी एंड इट गेट्स कोरोडेड। जो आपका जो टूथ एनेमल है जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है, वो हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, लेकिन वो क्या होता है? कोरोड होना चालू हो जाता है। द सलाइवा प्रोड्यूस्ड बाय सैलिवरी ग्लैंड इज स्लाइटली एल्कलाइन, ठीक है। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द पीएच टू सम एक्सटेंट। अब क्या है, जो सलाइवी होता है जो हमारे मुंह में पाया जाता है, वो पीएच को थोड़ा इंक्रीज करता है। अब क्या होता है? बट द टूथपेस्ट इज़ यूज टू न्यूट्रलाइज द एसिड इन द माउथ। अब जो हम लोग टूथपेस्ट यूज़ करते हैं वो क्या करता है? इस एसिड को क्या करता है आपका, मतलब कि न्यूट्रलाइज करता है। मतलब जो सलाइवा है ये क्या करता है? ये प्रोड्यूस होता है आपका सैलिवरी ग्लैंड से, जो कि आपका एल्कलाइन होता है। अब ये क्या करता है? आपका जो पीएच मान होता है उसको इंक्रीज करने लगता है, बट जो टूथपेस्ट होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं बफर सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो a solution whose pH is not altered to get extended by the addition of small quantity of acid H plus or a base is called the buffer solution। अब बफर सॉल्यूशन का क्या काम है? बफर सॉल्यूशन कैसे उत्पन्न होता है? तो बफर सॉल्यूशन जो होता है आपको ऑब्टेन किया जाता है कैसे? मिक्सिंग अ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब कि एसिड आपका कमज़ोर रहेगा और उसके सॉल्ट से आपको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपका क्या निकलेगा? बफर सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल देखिए, एसिटिक एसिड CH3COOH, जब आपका एसिटिक सॉल्ट्स मतलब कि CH3COONA सोडियम सॉल्ट्स के साथ जब मिक्स करते हैं तब आपका बफर सॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है। दूसरा क्या है? व्हेन मिक्सिंग अ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट, वीक बेस है और उसका सॉल्ट है, उसके साथ अगर स्ट्रॉन्ग एसिड को लगाते हैं तो आपका क्या होता है? फिर से आपका बफर सॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब देखते हैं बफर एक्शन ऑफ ब्लड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H2CO3 एंड HCO3। अब ब्लड में भी क्या होता है? आपका बफर सॉल्यूशन होता है, बफर एक्शन होता है। किस कारण से? तो आपका H2CO3 और HCO3 के प्रेजेंस से होता है। अब सॉल्ट क्या होता है? चलिए देखते हैं। सॉल्ट ये होता है कि जब कोई एसिड, ठीक है, व्हेन एन एसिड अगर कोई बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, HCl आपका एसिड है,
NaOH आपका बेस है, जब दोनों रिएक्ट किया तो आपका बना NaCl और H2O। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सॉल्ट्स के बारे में देख लेते हैं। पहला है आपका सोडियम क्लोराइड सॉल्ट्स NaCl। ये आपका क्या होता है, फ्लेवरिंग एजेंट इन फूड, मतलब कि जो आपका जो नमक डलाता है ना खाना में, उसी को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। और क्या होता है, इन सलाइन वाटर फॉर अ पेशेंट ऑफ डिहाइड्रेशन, जब कभी पेशेंट में कोई डिहाइड्रेशन चीज़ हो जाता है तो ये आपका चढ़ाया जाता है। ठीक है, उसके बाद इन द मैन्युफैक्चर ऑफ HCl, आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मतलब कि मैन्युफैक्चर में ये आपका सोडियम क्लोराइड यूज़ होता है। नेक्स्ट है आपका सोडियम आयोडाइड, ये भी आपका सॉल्ट है। ये आपके जो एक ग्वाइटर नाम का बीमारी होता है या डिजीज़ होता है, उसको प्रिवेंट करने में बहुत ही लाभदायक है। नेक्स्ट है आपका सोडियम कार्बोनेट, ये आपका वॉशिंग सोडा के रूप में यूज होता है और आपके ग्लास को बनाने में भी उत्पन्न मतलब यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सोडियम बेंजोइड, ये क्या है, ये आपके फूड प्रिजर्वेटिव्स के रूप में यूज़ किया जाता है, जो कि आपके अचार वगैरह होते हैं ना, उसमें आपका यूज़ यही होता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पोटासियम नाइट्रेट। पोटासियम नाइट्रेट क्या होता है, एज अ फर्टिलाइजर गिविंग बोथ K and N टू द सॉलिड इन द गन पाउडर, मतलब कि आपका जहाँ पे फर्टिलाइज़र K और N का ज़रूरत पड़ता है वहाँ पे आपका पोटासियम नाइट्रेट का यूज़ होता है। दूसरा चीज़ गन पाउडर में भी यूज होता है, मतलब कि C+S+KNO3, यही आपका पोटासियम नाइट्रेट, इसमें भी आपका पोटासियम नाइट्रेट यूज़ होता है। उसके बाद आपका मैच स्टिक्स में भी आपका पोटासियम नाइट्रेट यूज़ होता है। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम क्लोराइड, इसका काम क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज्ड फॉर रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम गैसेस। अब क्या है, जो आपके गैसेस हैं उसमें जो आपका मॉइस्चर है उसको रिमूव करने के लिए आपका कैल्शियम क्लोराइड यूज़ होता है। उसके बाद आपका है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको लाइमस्टोन भी कहा जाता है। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, जहाँ पे बिल्डिंग वगैरह का बन रहा है, और सीमेंट इंडस्ट्रीज, ठीक है, या किसी मेटल को एक्सट्रैक्शन में ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम सल्फेट, ये आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि ट्वाइस CaSO4.H2O कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को, फॉर मोल्ड्स एंड स्टैचूज इन द सीमेंट इंडस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम, मतलब कि किस किस चीज़ में यूज होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में, उसके बाद मोल्ड्स और स्टैचूज बनाने में, उसके बाद आपका जिप्सम के भी उत्पादन में आपका कैल्शियम सल्फेट का ही भागीदारी होता है। उसके बाद आपका कैल्शियम फॉस्फेट, ये एक तरह से फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ होता है, इसको कहा जाता है सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। नेक्स्ट है आपका ब्लीचिंग पाउडर, ये आपका डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज़ होता है और आपका ब्लीचिंग एजेंट के रूप में भी यूज़ होता है, ये आपके कलर को रिमूव करने में यूज़ होता है। नेक्स्ट है आपका एलम। एलम का काम क्या है, तो एलम पहले देख लेते हैं है क्या, तो ये आपका पोटासियम एल्यूमिनियम सल्फेट को एलम कहते हैं। ये आपके पानी को प्यूरिफाई करने में यूज़ होता है, उसके बाद डाइंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है, और जब आप कभी सेव करते हैं ना तो एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। ठीक है, कौन करता है, एलम करता है। नेक्स्ट है आपका कुछ दिया हुआ है कि जो आपके एसिड और बेस होते हैं कुछ हाउस होल्ड वर्क में भी यूज़ होते हैं, जैसे कि पहला देखिए, एसिड जो आपका बाथरूम एसिड के रूप में वो होता है, विटामिन C टैबलेट्स में स्कॉर्बिक एसिड होता है, लेमन जूस में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, ऑरेंज जूस में भी वही होता है, टोमेटो में भी एसिड यूज होता है, विनेगर में भी होता है। उसी तरह से एल्कलाइन क्या है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में, टूथपेस्ट में, सोप सॉल्यूशन और डिटर्जेंट्स में भी आपका बेसिक होता है सॉल्यूशन। उसके बाद होता है आपका सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा, इसमें भी आपका बेसिक है, सिलेक्ट लाइम एंड वाइट वॉश, ये भी आपका बेसिक है। और इधर एक छूट गया था, फीजी ड्रिंक्स जो होता है आपका कोलाज, और जो मतलब कोलाज वगैरह होता है उसमें भी आपका ये आपका वो भी आपका एक तरह से एसिड ही है। अब एसिड्स क्या होता है, एसिड जो हमेशा स्टोर होता है वो आपका ग्लास कंटेनर में होता है, नॉट इन अ मेटल कंटेनर। इसलिए ऐसा क्यों, क्योंकि जो ग्लास कंटेनर है वो आपका एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो आपका मेटल है वो आपका एसिड से रिएक्ट करके कुछ ना कुछ बना देगा। उसके बाद देख रहे हैं हम लोग
कि ब्लड का जो पीएच मान होता है वो आपका 7.4 होता है, जो कि आपका स्लाइटली बेसिक होता है नेचर में। उसके बाद जो मिल्क होता है उसका पीएच आपका 6.5 होता है, जो कि आपका स्लाइटली एसिडिक होता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो क्या काम करता है, बैक्टीरिया को मारता है। कहाँ पे, स्टमक में जो आपका बैक्टीरिया होता है उसको ये किल कर देता है। चलिए आगे देखते हैं। अब है कि पीएच मान जो 7 होता है उसका मतलब होता है आपका न्यूट्रल, और ये किसका होता है, तो वाटर का पीएच मान 7 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटा एसिड्स के रूप में यूज़ होता है, और इसका फॉर्मूला होता है MgOH होल ट्वाइस। अगर किसी तरह का शार्प पेन अगर हो रहा है एंट के काटने से, इसका मतलब है कि वो आपके शरीर में फॉर्मिक एसिड को डाल दिया है उस एंट ने। उसके बाद देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है गैस्ट्रिक जूस जो है उसका पीएच मान आपका होता है, क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस हैज़ पीएच वैल्यू 1.2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका एसिडिक हुआ नेचर में। ठीक है, व्हेन पीएच ऑफ रेन इज़ लेस देन 5.6, अगर जो आपका बरसात होता है, बरसात का पानी का अगर पीएच मान 5.6 से कम हो गया तो आपका क्या कहलाएगा, ये एसिड रेन कहलाएगा। व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर, अब यही एसिड रेन जो हुआ अगर वो आपके रिवर में फ्लो कर गया तो उसका जो रिवर का जो पीएच मान है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, इसको हम लोग वाइट ऑयल ऑफ विट्रॉल भी कहते हैं। चलिए आज का लेक्चर हम लोग का यहीं समाप्त होता है। लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।